सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न पहला का पहला और दूसरा बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करा दिए थे। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम आपको बताने वाला हूँ तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। आपको मतलब इसमें जो 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, 4 क्वेश्चन को बच्चों आज के इस वीडियो हम कराएंगे, ठीक ना। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम तीसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा दिया है यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिया है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए बच्चों इसको हम हल करते हैं। इसको क्या करना बच्चों, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक। चलिए बच्चों हल करते हैं। देखिए क्या मेरा ये पहला समीकरण है, ये मेरा बच्चों दूसरा समीकरण, ठीक, ध्यान दीजिए। चलिए बच्चों हम पहला समीकरण को हल करते हैं। तो बच्चों तो पहला समीकरण हमें दिया है यहाँ पे, यहाँ से देखिए आप लोग 3x दिया है, हम माइनस के 3x दिया है, ठीक, माइनस के y बराबर क्या बच्चों, y बराबर हमारा हो गया यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे क्या y बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। क्या बच्चों y बराबर यहाँ से 9 हो गया कि नहीं हो गया। आप देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, y बराबर 9 हो गया, 3x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 9 दिया है, ठीक, इतना तो हो गया। अब देखिए ये होने के बाद बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, हम कि जो 9 है बच्चों इसको हम 3 से कटा देंगे। क्या करेंगे, इसको 9 को क्या करेंगे बच्चों, हम 3 से कटा देंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए तो बराबर 9 दिया है तो 3 एकम 3, तितली के 9, क्या बच्चों यहाँ पे आ गया 3। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3x माइनस के y बराबर क्या हो गया, y बराबर 9 हो गया, y बराबर 9 हो गया, ठीक। क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 क्योंकि बच्चों वापस में बराबर नहीं है। क्या बच्चों वापस में बराबर नहीं है, समझ रहे हैं ना। समीकरण 1 समीकरण 2 क्या बच्चों ये आपस में बराबर नहीं है। तो बच्चों यहाँ से लिख देंगे हम कि उसके बारे में कि समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 बच्चों आपस में बराबर नहीं है, इसका बच्चों क्या यही हल है, ठीक। तीसरा तो हो गया। अब बच्चों हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो देखने में बहुत ज़्यादा मतलब कठिन लग रहा है आपको, हालांकि उतना कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक। देखिए बच्चों इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये तो हो गया, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कुछ क्या दशमलव दिया है, तो इसको दशमलव हटाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ठीक। देखिए बच्चों दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों कि दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा, सब में क्या करेंगे बच्चों 10 से गुणा करेंगे। तो बच्चों अगर यहाँ से हम 10 में इसमें भी गुणा करते हैं, 10 बच्चों इसमें भी गुणा करते हैं, जो माइनस है बच्चों यहाँ से क्या बच्चों हट जाएगा, क्या बच्चों माइनस हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब सब में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस के 3y और बराबर कितना हो गया 13, बराबर 13 हो गया, ठीक। इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक। इसमें वही काम करेंगे, सब में हम 10 से गुणा करेंगे, सब में 10 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x प्लस के 5y बराबर 23, इसका नाम रख देंगे हम समीकरण 4। समझ गए ना आप, क्यों किया बच्चों, इसका दशमलव को हटाने के लिए। इतना हो गया, तो इसको हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक। तो बच्चों इसमें से x पहले सबसे पहले मान निकालेंगे। चलिए पहला को सॉल्व करते हैं। दिया बच्चों पहला हमारा कि 2x दिया है प्लस के 3y बराबर 13 दिया है, ठीक। इसको क्या करना बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से इसको हमको सॉल्व करना है। क्या बच्चों इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक। चलिए बच्चों हम कर देते हैं। तो
क्या करेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए बच्चों निकालते हैं। देखिए तो 2x है, लिखेंगे 2x बराबर दे देंगे 13 लिखेंगे यहाँ पे 13 हो गया। इसको 5 छात्र इधर लाएंगे तो माइनस के 3y हो जाएगा, माइनस के 3y हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर 13 माइनस के 3y। ठीक, इसके बट्टे में बच्चों 2 है बच्चों, इसके बट्टे में आ जाएगा, ये गुणा के रूप में, इधर के बट्टे के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर बट्टे लिख देंगे 2। ये हो गया समीकरण आपका 5। इसको सोल्व कर लेंगे। आप दूसरा को सोल्व करते हैं, इसको भी बच्चों x से y का मान निकाल सकते हैं। चलिए x का मान निकालते हैं। लिखेंगे 4x प्लस के 5y बराबर 23 लिखेंगे बच्चों। 4x कर देंगे बराबर, फिर लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पर 23, इधर माइनस करेंगे 5y। ठीक, लिखेंगे 4x, ठीक ना, 23 माइनस के 5y, तो x बराबर हो गया 23 माइनस के 5y बट्टे में क्या हो गया 4। इनका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 6। क्या रख देंगे 6, यहाँ से तो हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों कि समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण बच्चों जो 5 का मान है बच्चों, इसको क्या करेंगे हम समीकरण बच्चों 4 में रख देंगे। ठीक, चलिए तो बच्चों यहाँ से लिख देंगे हम कि समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक। चलिए समीकरण 5 क्या है बच्चों, ये है, और 4 ये है, तो 4 में बच्चों मान रख देंगे हम। तो जो समीकरण 4 है बच्चों, उसके पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो 4 बच्चों हमारा क्या दिया है, समीकरण 4 का क्या ये दिया ना, यहाँ पे दिया है। समीकरण 4 कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक, दिया है बच्चों कि x बराबर 23 माइनस के 5y, इसके बट्टे में क्या हो जाएगा 4। तो x का मान क्या दिया बच्चों, x मान ये दिया है, x जगह पर रख देंगे। ठीक, चलिए क्या दे रखेंगे 13 माइनस के 3y, इसके बट्टे में 2 बराबर 23 माइनस के 5y बट्टे में 4। अब देखिए ये आपका, अब यहाँ पे बच्चों हमको क्या करना है, जो कटना है उसको कटा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, क्रॉस गुणा कर लेंगे। इस पूरे पद में 2 से गुणा करेंगे, इस पूरे पद में 1 से गुणा करेंगे। इसमें अगर पूरे पद में 2 से हम गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26 माइनस के 6y बराबर में लिखेंगे 23 माइनस के 5y माइनस के 5y, यहाँ पर हो गया। अब देखिए उसके बाद जो y वाला पद है उसको एक तरफ लिखेंगे माइनस के 6y हो गया, और ये 5y है तो इधर क्या हो गया बच्चों, प्लस के 5y बराबर लिखेंगे 23, इधर इसको लाएंगे लिखेंगे माइनस के 26। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, अगर 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस के y बराबर 26 में 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 3। ठीक, माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर 3। तो y का मान कितना आ गया बच्चों, y का मान आ गया हमारा 3। बच्चों ये क्या है, y है, y का मान आ गया 3। अब क्या करेंगे बच्चों, y का मान समीकरण 5 में रख देंगे, तो वहाँ से बच्चों हमारा x का मान निकल जाएगा। ठीक, तो y का मान समीकरण बच्चों क्या करेंगे, हम 5 में उठा के रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या बच्चों दिया है, x बराबर
x बराबर 13 माइनस के 3y बट्टे में कितना है 2 बट्टे में 2। x का मान क्या बच्चों 3 है, लिखेंगे 3 बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 बट्टे में 2। जहाँ जहाँ y है वहाँ बच्चों हम 3 रख देंगे, लिखेंगे 3 बराबर लिखेंगे 13 माइनस की तितली के 9 बट्टे में 2 हो गया। अब लिखेंगे बच्चों 9 बट्टे में 2 हो तो हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे कि यहाँ से ध्यान दीजिए आप, सॉरी यहाँ पर x नहीं 3 नहीं रहेगा, यहाँ पे x रहेगा, ठीक। सॉरी गलती से 3 लिख दी है। अब लिखेंगे अगर 13 में 9 जा कितना बचेगा 4, तो x बराबर हो गया 4 बट्टे में 2 दूनी के 4, तो x का मान कितना है बच्चों 2 आ गया। x का मान 2 और y का मान कितना है बच्चों, y का मान हमारा 3 है, ठीक। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं x का मान y का मान निकाल दिए हैं और x का मान भी यहाँ पे निकाल दिए हैं, ठीक। यही है बच्चों सवाल लगाने का तरीका, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।